Hello students, yesterday we have read the first part of the lesson second, We are not afraid. Name of the lesson is We are not afraid. इसमें हमने पहले देखा कि पूरा परिवार उनके साथ दो व्यक्ति जो है समुद्र यात्रा पे निकलते हैं और वो 25 दिसंबर और 1 जनवरी यानी फर्स्ट न्यू ईयर जो है वो बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं, क्रिसमस डे वगैरह मना लेते हैं। और उनके सामने एक बहुत बड़ा तूफ़ान भी आता है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि यह तूफ़ान चेंज हो जाएगा 2 जनवरी का। लेकिन वो चेंज तो होता है, लेकिन अच्छे के लिए नहीं होता, बहुत बुरे के लिए होता है। और 2 जनवरी के अंदर बहुत तेज़ तूफ़ान आ जाता है और उनका जो जहाज़ जो है वो इधर उधर डामाडोल होने लग जाता है। वो लाइफ जैकेट वगैरह भी पहन लेते हैं और वेट करते हैं और अपनी जो जहाज़ है उसकी जिप जो है वो डाल देते हैं। जिप डालने का मतलब होता है जो जैसे ये एक जहाज़ है, ये एक बना हुआ है, इसके ऊपर ऐसे एक पोल बना होता है, पोल के साइड में ऐसे एक कपड़ा लगा होता है, उसको जिप बोलते हैं। जिप को डालना मतलब उस कपड़े को उतार दिया जाता है ताकि जहाज़ जो है एक जगह रुका रहे, हवा से इधर उधर न हिले। जिप वगैरह डाल के जहाज़ को स्लो कर दिया जाता है, उसको स्लो करके रोक दिया जाता है। उसके यानी राफ्ट ड्रिल वगैरह वो डालकर उसको एक जगह इकट्ठा, यानी उस स्टॉर्म के अंदर जहाज़ को कोई नुकसान ना हो और उनको भी नुकसान ना हो, इस टाइप की वो सोच रखते हुए वहाँ पे रुक जाते हैं। फिर क्या होता है, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिसास्टर कैम एट अबाउट 6 PM विद ए ओमनियस साइलेंस। यानी दूसरी इंडिकेशन जो आती है किसकी, उस डिसास्टर कहते हैं मिसफॉर्चून की। उस मिसफॉर्चून की दूसरी जो इंडिकेशन आती है वो आती है कि एकदम से वहाँ पर शांति छा जाती है। ओमनियस कहते हैं अनिष्ट, जो हमारे मिसफॉर्चून जिसको बोल सकते हैं हम, वो हमारे सामने एक साइलेंस आ जाता है। किस टाइम, शाम के 6 बजे। द विंड ड्रॉप्ड, अचानक से हवा बंद हो जाती है। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और स्काई जो है वो अचानक से अंधेरा सा छा जाता है, काले रंग का हो जाता है। देन कैम ए ग्रोविंग रोर एंड एन इनॉर्मियस क्लाउड टुवार्ड्स एप्ट कहते हैं बैक ऑफ द शिप। तभी उनको शिप के बैक साइड की तरफ एक ऊंची सी क्लाउड दिखाई देता है काले रंग का, और एक आवाज़ सुनाई देती है। रोरिंग कहते हैं वैसे तो शेर का दहाड़ना, लेकिन यहाँ दहाड़ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ जब तूफान आता है तो शू शू की जो आवाज़ आती है उसके लिए है। अचानक से ग्रोविंग होती है रोर, और जहाज़ की बैक साइड के अंदर क्लाउड जैसा, इनॉर्मियस कहते हैं बहुत ही विशाल क्लाउड आ जाता है, टावर की तरह लगता है वो। With horror, I realized that it was not a cloud, but a wave like no other I have ever seen. But मैं डर के साथ, विद हॉरर का मतलब डर के साथ, आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, मैंने महसूस किया कि ये क्लाउड नहीं था, बट ए वेव, लेकिन यह एक लहर थी, और इतनी ऊंची लहर थी जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इट हैपेंड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। और यह इतनी ऊंची थी कि जब पहले जो आ रही थी वेव्स वो 15 फीट की थी, अब ये उससे भी ट्वाइस मतलब 30-40 फीट ऊंची ये लहरें उठ रही थी। और इतनी ऊंची थी जैसे मानो कि किसी क्रेस्ट कहते हैं वैसे तो ताज को, लेकिन यहाँ है कि पहाड़ी जैसे टूट कर नीचे गिर रही हो, इस टाइप की वो वेव लग रही थी। द रोर increased to a thunder as the storm moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. जैसे ही रोरिंग करते हुए वो थंडर की तरह वो वेव आगे आई, तो हमारा जो बैक साइड ऑफ द स्टर्न कहते हैं बैक साइड ऑफ द शिप जो था वो मूव होकर उस वेव के ऊपर चढ़ गया, और एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि हम इसको पार कर जाएंगे, इसके ऊपर राइड होकर उस लहर के ऊपर होते हुए, जैसे यहाँ पे जब लहर आई तो लहर के ऊपर होते हुए ऐसे करके हम पार हो जाएंगे। एक मोमेंट के लिए उस व्यक्ति को ऐसे लगा, यानी जो राइटर उसको ऐसे लगा। बट देन ए ट्रिमेंडियस एक्सप्लोजन शुक द डेक कहते हैं जो जहाज़ जो होता है उसके आगे और पीछे जो खड़े रहने की जो जगह होती है जिसके ग्रिल वगैरह लगी होती है उसको डेक कहते हैं। तभी क्या हुआ, एक भयंकर, ट्रिमेंडियस कहते हैं भयंकर, डेंजरस एक्सप्लोजन हुआ, एक तरीके से एक विस्फोट हुआ और पूरे के पूरे डेक को शुक कर दिया, हिला दिया। ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रॉक ओवर द शिप। तभी एक वेव, टॉरेंट कहते हैं वेव को, वेव जो थी वो ग्रीन और वाइट वाटर की तरह ब्रॉक करते हुए जहाज़ के अंदर आ गई।
and my head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the wave। और मेरा सिर जो है वो उस व्हील से टकराया। व्हील कहते हैं जिससे जहाज़ को इधर उधर मोड़ा जाता है, उस व्हील से टकराया। और व्हील वहाँ पे एक इस कंट्रोल करने वाला बिंदु होता है। मेन जो चीज़ कंट्रोल करने वाली होती है जहाज़ को, वो उसका व्हील ही होता है। और उसका सर जो था उस व्हील से टकराया, इस व्हील से। और पानी जो था वाइट और ग्रीन कलर का था, वो जहाज़ के अंदर आ गया और मैं उस जहाज़ में ऐसे तैरने लगा ओवरबोर्ड के ऊपर, और साथ के साथ उस वेव के अंदर डूबने लगा, अपने आप डूब गया था उस वेव के नीचे। बिलो द वेव्स मतलब वेव के नीचे चला गया था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। और मैंने स्वीकार कर लिया था कि अब मेरी डेथ नज़दीकी है, और जैसे जैसे मैं कॉन्शियसनेस को खो रहा था, सचेत से अचेत हो रहा था, तो मेरे को महसूस हुआ कि अब शांति छा जाएगी, क्योंकि अब मैं जीवित नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। अचानक से मेरा जो सिर है वो पानी से बाहर आ गया। ए फ्यू मीटर्स अवे वेव वाकर वाज नियर कैप्साइजिंग। कैप्साइजिंग कहते हैं टर्निंग होना, ऐसे करके टेढ़ी हो चुकी थी। मैं कुछ दूरी पर वेव वाकर से, जब वेव वाकर जो थी वो बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी थी, उससे कुछ दूरी पर था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और उसका मास्ट जो था वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो चुका। मास्ट कहते हैं जो बैक साइड जो थी ऐसे करके ऐसे हो चुकी थी, मतलब ऊपर चली गई थी, बैक साइड ऊपर चली गई थी, और आगे की साइड जो थी वो नीचे की तरफ चली गई थी, यानी हॉरिजॉन्टल हो गई थी बिल्कुल। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट। तभी एक वेव और आई और उसने वापस उसको सीधा कर दिया, अपराइट कर दिया। पहले वो बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी, बाद में उसको वापस अपराइट कर दिया, टर्न कर दिया उसको। और माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, और मेरी जो लाइफ लाइन थी वो एकदम से कस गई, यानी जिस चीज़ से मैं बंधा हुआ था वो एकदम जैसे ही सीधी हुई तो मेरी लाइफ लाइन भी कस गई। एंड आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वे वाकर्स मैन बूम। और फिर मैं उन रेल्स को, जो गार्ड लगी हुई थी रेल के ऊपर, उसके डेक के ऊपर, उनको पकड़कर उनको ग्रैब किया और थ्रू द एयर इनटू वे वाकर, और एयर में उछलता हुआ मैं मैन बूम पे आ गया। वहाँ पे जो बूम लगा हुआ था उसके ऊपर मैं आ गया। सबसिक्वेंटली वेव टोस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल। और जो वेव जो थी वो मुझे इस प्रकार से इधर उधर फेंक रही थी, टॉसिंग कर रही थी, जैसे कि कोई फटी पुरानी सी डॉल हो, छोटी सी डॉल हो जो इधर उधर पानी के ऊपर, डेक के ऊपर इधर उधर हिल रही हो, वैसे मेरे साथ हो रहा था। माई लेफ्ट रिब क्रैक्ड, और इस घटना में मेरी जो रिब थी वो क्रैक हो गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मेरे दांत टूट गए थे और मेरा मुंह खून से भर गया था। आई फाउंड द व्हील लाइंड अप द स्टर्न ऑफ द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और मैंने तभी व्हील को पकड़ लिया और लाइन अप द स्टर्न, और स्टर्न को लाइन पर लेके आया नेक्स्ट वेव के साथ, और हैंग ऑन, और उसको वहीं पे होल्ड रखा। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया व्हील ही मैन ऐसा चीज़ होता है उसके अंदर जो कंट्रोल करता है। वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। सब जगह पानी ही पानी था, लेकिन मैं फील कर सकता था कि इस पानी के अंदर, पानी के नीचे मैं ऐसा साहस नहीं कर सकता था कि मैं व्हील को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, व्हील को छोड़कर इन्वेस्टिगेट करूं। लेफ्ट द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, कि कैसे क्या क्या हो रहा है ये इन्वेस्टिगेट करूं, ऐसा मैं सोच ही नहीं सकता था, क्योंकि मुझे सबको बचाना था और व्हील के थ्रू ही मैं बचा सकता था। सडनली द फ्रंट हैच जो होता है वो कहते हैं पार्ट ऑफ द डेक। हैच का मतलब वैसे तो होता है अंडे का टूटना, अंडे को टूट कर जब बच्चा बाहर निकलता तो उसको बोलते हैं हैचिंग होना। यहाँ पे भी एक तरीके से टूट चुका था, और ओपनिंग जो थी उस जहाज़ के बाहर के जो ग्रिल लगी हुई थी उसके लिए कहा गया है। सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन, अचानक से वो खुल गया, आगे से वह उसका डेक खुला, एंड मैरी अपीयर्ड, तभी वहाँ पे मैरी आई। वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई हम डूब रहे हैं। द डेक वाज स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, और डेक जो वो टूट चुका है और हम लोग पानी से भर गए हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, मैं क्या उस किनारे पर जा, हैच का मतलब यहाँ किनारे पर गया,
रेंगता हुआ, सर्चिंग करता हुआ, और उससे कहा कि आप इस व्हील को संभालो, क्योंकि व्हील मैंने कहा अभी कंट्रोल करता है पूरे जहाज़ को। लैरी एंड हर्ब्स वर पंपिंग लाइक मैडमैन, और लैरी और हर्ब जो उसके साथ दो व्यक्ति आए थे, एक स्विस था और दूसरा अमेरिकन था, वो दोनों पागल आदमियों की तरह पंप करते हुए पानी को बाहर निकाल रहे थे उस जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स एंड the whole starboard side bulged toward clothes, crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water। और वहाँ पर सब जगह, स्टारबोर्ड होता है राइट साइड ऑफ द, जो होता है इसका डेक जो होता है जहाज़ का राइट साइड जो था, उसके ऊपर एक बल्ज्ड हो गया था, रेज हो गया था, उभार सा निकल गया था, क्योंकि जब जैसे ही उसके ऊपर कोई चीज़ लगी तो उसमें वहाँ पर उभार आने के बाद पानी अंदर आ गया, और वहाँ पर क्लॉथ्स थी, क्रॉकरी, जितने भी सामान था वो इधर उधर मूविंग कर रहा था उस डीप वाटर के अंदर। आई हाफ स्वैम, मैं कुछ तैरा, एंड हाफ क्रेवल्ड, कुछ रेंग कर, इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, मैं बच्चों के कैबिन की तरफ गया। आर यू ऑलराइट, आई आस्क्ड। यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर bunk, but my head hurt a bit, said Shiv, pointing to a big pump above her eyes. I had no time to worry about bumped head. मैंने बच्चों से पूछा सब ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने आंसर दिया, और वो सारे के सारे बेड के ऊपर का जो स्लॉट बना हुआ था उसमें बैठे हुए थे। और फिर शू जो उसकी बेटी थी वो चिल्ला के कहती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, वहाँ पे चोट लगी है, और उसने पॉइंट भी किया कि वहाँ बम्पिंग जो हुई है, मतलब सोजन आ चुकी है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट द बम्प्ड हेड, लेकिन मेरे पास यह देखने का टाइम नहीं था कि मैं उसके हेड पर कितनी की लगी है, कितना वहाँ पे सोजन आई है, ये देखने का मेरे पास टाइम नहीं था। After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck with a starboard side bashed open. We were taking water which each wave and broken over us. If I could not make some repair, we would surely sink. उसने वहाँ से हैमर लिया, स्क्रूज लिए और एक कैनवास लिया। कैनवास एक कपड़ा लिया जो कि पानी अंदर नहीं आने के लिए उसने पूरा स्ट्रगल किया। जहाँ जहाँ से डेक टूटा हुआ था, छेद हो चुके थे, उन छेद के अंदर उसने उस कैनवास को स्टारबोर्ड के अंदर बेस्ड कर लिया, स्ट्रक्ड कर दिया, ताकि वो ओपन हुई चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी बंद हो जाएं और पानी अंदर आना बंद हो जाए। अगर ये पानी अंदर आना बंद नहीं हुआ तो वी वुड श्योरली सिंक, हम लोग डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and stretched waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. और मैंने इस टाइप से कैनवास लगाकर, वाटरप्रूफ कैनवास लगाकर उन होल्स को, उन गैपिंग को ख़त्म कर दिया। गेट वगैरह के अंदर जहाँ भी होल बने हुए थे उन सभी को ख़त्म कर दिया, ताकि उस पानी को अंदर आने से रोका जा सके और अंदर वाले पानी को बाहर की तरफ भेजा जा सके। मोर प्रॉब्लम एरोज व्हेन आवर हैंड्स पंप्ड स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस। डेब्रिस कहते हैं मलबा जो होते हैं, मतलब रेलिक्स जो होती हैं उनको बोलते हैं। फ्लोट अराउंड द कैबिन एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब हुई कि जहाँ अंदर पंप लगे हुए थे जिनसे पानी बाहर फेंका जाता था, वो पंप शॉर्ट सर्किट होने के कारण ख़राब हो चुके थे। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और पानी जो था वो डरावनी रूप से बढ़ता जा रहा था, अंदर भर रहा था। बैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट द 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रैच्ड ओवरबोर्ड, और अलोंग विद द फोरस्टे सेल, द जिब, द डिंगीज़ कहते हैं बोट, लाइफ को बचाने के लिए जो साइड के अंदर छोटी छोटी बोट होती हैं उनको बोलते हैं डिंगीज़, एंड द मैन एंकर्स। और मैंने देखा कि हमारे पास कुछ 2 स्पेयर पंप्स हैं, वो भी इधर उधर बिखरे हुए, डैमेज्ड हो चुके थे। और वहाँ पे जो रोप था जिसको होल्ड करके पोल को रोका जाता था, जिस पे सेल लगी होती थी, जिब लगी होती थी, वो भी इधर उधर बिखरा पड़ा था। और जो बोट्स जो थी जो कि लाइफ को बचाने के लिए, सेविंग के करने के लिए जो होता है, लाइफ सेव का होता है, वो भी इधर उधर बिखर गई थी। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। तभी मुझे याद आया कि एक इलेक्ट्रिक पंप और है जो कि चार्ट रूम के अंदर है। I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked। और मैंने जैसे उसको कनेक्ट किया आउट पाइप के साथ और मैंने पाया कि यह काम कर रहा था। The night dragged on an endless, bitterly cold routine to of pumping, steering and working the radio
वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू द मे डे कॉल्स। मे डे कॉल कहते हैं इंटरनेशनल कॉल्स, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। अब हमने पूरी रात जो थी वहाँ पे स्पेंड की, वो रात ऐसी लग रही थी जैसे कि एंडलेस हो, कभी ख़त्म न होने वाली रात। बहुत ठंड थी, हम लोग पूरी ठंड के अंदर पंपिंग कर रहे थे, स्टीयरिंग और वर्किंग कर रहे थे, रेडियो के ऊपर बार बार हम मैसेज भेज रहे थे, लेकिन हमारे पास कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा था, कोई भी इंटरनेशनल नेशनल कॉल हमारे पास नहीं आ रही थी, क्योंकि हम लोग अब ऐसे स्थान पे पहुंच गए थे जो कि एक रिमोट कॉर्नर था, जहां कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सकता था। शूज had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she had not made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. जब शू के हेड के अंदर स्वेलो आ चुका था, बहुत ज़्यादा सोजन हो चुकी थी, उसकी आंखों के ऊपर ब्लैकन हो चुका था, आंखों पे चोट लगी हुई थी और वो उसको दिखा रही थी, उसके हाथों पे भी कट लगा हुआ था। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि इतनी दुख हो रहा है, इंजरीज आ रही है, तो तुम्हें डर नहीं लग रहा या तुम्हें क्या फील हो रहा है, तो उसने एक ही उत्तर जवाब दिया, आई डिड नॉट वांट टू वरी, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू वर विद अस एंड सेव अस ऑल, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे साथ हो और आप हमें बचा लोगे। इस टाइप से हमने ये सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया और अब हम नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, जो यहाँ से स्टार्ट होगा बाय द मॉर्निंग ऑन January 3rd। ओके, हैव ए नाइस डे।